इन्होंने हनी के अंदर खजूरों को डिप किया हुआ है और उसके ऊपर भी आलमंड्स वगैरह और पिस्ताशियोज डाले हुए और अंदर भी पिस्ताशियोज थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदुस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीलॉग है रियाद में डेट फेस्टिवल से रिलेटेड और ये रियाद में ऑलमोस्ट अभी 1 वीक के लिए अवेलेबल है। आप इसकी बुकिंग वी बुक से कर सकते हैं और ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर तक ये चलेगा। अच्छा, आप इसकी बुकिंग वी बुक से कर सकते हैं और टिकट्स मस्ट हैं। एंट्री फ्री है लेकिन आपको बुकिंग करके ही यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। जब तक वो आपका बार कोड स्कैन नहीं करेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो है रोशन फ्रंट है बिजनेस एरिया, वहाँ पे ये हॉल्स हैं, वहाँ पे हो रहा है डेट फेस्टिवल। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर के एरिया में सारा उन्होंने फूड कोर्ट वगैरह बनाया हुआ है और अंदर काफ़ी बड़े हॉल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेशनल सेंटर ऑफ फार्म एंड डेट्स है यहाँ पे। प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना कि एक अंदर फेस्टिवल टाइप हो रहा है कि इन्होंने हर पूरी जिसे कहते हैं कि प्रोविंसेस से डेट्स के आए हुए हैं जो फार्मर्स वगैरह हैं और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। इसके अलावा जो छोटी आप कह सकते हैं कि सनतें होती हैं या जो होम बेस्ड कुकीज़ वगैरह बनाते हैं, डेट बिस्किट और डेट से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे अपना सामान डिस्प्ले रखा हुआ है। यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होती रहती हैं। चलिए जी, परफॉर्मेंस तो होती रहेगी। यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डिफरेंट जोन्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम जो जोन में जा रहे हैं वहाँ पे इन्होंने पाम से रिलेटेड और डेट से रिलेटेड यहाँ की सिविलाइजेशन और जिसे कहते हैं कि जो यहाँ की प्रॉपर जिसे पास्ट में थी कल्चरल सारी एक्टिविटीज़, उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ, डिस्प्ले दिया हुआ स्क्रीन पे प्रॉपर इन्होंने डेमो देते हैं। अरब में पास्ट में जैसे खजूर का कल्टीवेट किया जाता था और उसकी बेस पे यहाँ पर तजारत की जाती थी, उसके बारे में इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं और वो वक्फे व वक्फे से यहाँ पे उन्हें डिस्प्ले किया जाता है, बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो सिविलाइजेशंस में पहले लोग रहते थे और चीज़ें बना के बेचते थे और अपनी वो यूज़ करते थे, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने सारी डिस्प्ले में रखा हुआ है। सारा कुछ वो यहाँ पे बताते हैं। इवन ये चीज़ें कुछ जो हैं यहाँ पे सेल के लिए भी हैं, इनके भी स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। नेक्स्ट है जी प्रोविंसेस से रिलेटेड एरिया, जहाँ पे ये बताया गया कि कौन कौन से सऊदीया के प्रोविंसेस में खजूर जो है वो कल्टीवेट की जाती है और वहाँ पे कौन कौन सी खजूर कल्टीवेट की जाती है। ये सारा यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में किया हुआ है। यहाँ पे भी इसकी जो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा ये आगे जो है जोन, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि पहले खजूर की कल्टीवेशन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा जितनी टाइप की खजूरें सऊदीया में कल्टीवेट की जाती हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई हैं इन्होंने और उनकी जिसे है ना कि आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू वगैरह सारी उन्होंने बताई हुई है।
ये यहाँ पे डेट्स के इन्होंने हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं कि ब्लड शुगर को किस तरह से कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है, आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देती। चले जी, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और अब ये एक प्रॉपर मार्केट शुरू हो गई है कि मार्केट भी जो है इन्होंने जोन्स में डिवाइड की हुई है। सबसे पहले हम एंटर हुए हैं जी रियाद रीजन में, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं। अच्छा, सबसे मज़े की जो चीज़ें हैं ना, ये देखें कि जो होम बेस्ड प्रोडक्ट्स कह लें आप, या स्मॉल स्केल पे लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाई हुई हैं, या होम बेस्ड वुमेन्स जो हैं वो अपना बिजनेस करती हैं और इस तरह के डेट कुकीज़ और ये जिसे कहते हैं कि लग्जरी आइटम्स वगैरह बना के सेल कर रही हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फेस्टिवल है यहाँ पे इस वक्त रियाद रीजन में। तो काफ़ी मल्टीपल चीज़ें जिसे कहते हैं कि नज़र आ रही हैं कि डेट के केक्स भी नज़र आ रहे हैं, आइसक्रीम्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं, और आपको हर तरह की खजूर वगैरह मिल जाएगी यहाँ पर। ये एक स्टॉल है इनका, ये वुमेन्स का ही स्टॉल है और काफ़ी जिसे कहते हैं कि इनकी बिक्री हो रही है। और ये सारे के सारे लग्जरी कुकीज़ जिसे कहते हैं कैरेमल और डेट कुकीज़ के ही स्टॉल था। और थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव साइड पे भी लगी, बट होम बेस्ड बिजनेस में ऐसा होता है कि जो एक प्रमोट हो जाए चीज़ तो उसकी फिर वो करते हैं कि डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे खजूरों का ये है कि इन्होंने बहुत आपको, आप डिफरेंट जगहों से रेट्स वगैरह पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बाहर की मार्केट के अकॉर्डिंग इतनी एक्सपेंसिव खजूरें नहीं लगी हैं कि जो बाहर मार्केट में होती हैं उससे थोड़ी सी आपको सस्ती ही नज़र आ रही हैं। और जैसे अब ये मदीना की अजवा है, बहुत रीज़नेबल आपको प्राइस पे ये अवेलेबल है और पैकिंग वगैरह भी बहुत ही फ़ाइन किस्म की है। इस तरह से आपको एक प्रॉपर पैकिंग में भी ये अवेलेबल है यहाँ पे खजूरें, और आप चाहें तो खुली भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। और अच्छा, ये आपको टेस्ट करने का भी कोई इशू नहीं है कि आपको वो पहले टेस्ट करवाते हैं और फिर आप अपनी चीज़ अपनी अकॉर्डिंग अपनी लें। अच्छा, यहाँ पे कुछ खजूरें अवेलेबल नहीं थी, कुछ किस्म की खजूरें अवेलेबल नहीं थी, तो वो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मदीना से वो लें, मदीना के रीजन से लें। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो आपको गाइड भी करें कि ये चीज़ आपको इस रीजन से मिल जाएगी या आप इस रीजन में चेक कर लें। अभी आप देख सकते हैं कि खजूरों का स्टॉल कितना ज़बरदस्त है, और अच्छा, हर जगह पे हर स्टॉल पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी। अब ये जैसे आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि इन्होंने हनी के अंदर खजूरों को डिप किया हुआ है और उसके ऊपर भी आलमंड्स वगैरह और पिस्टैशियोज डाले हुए और अंदर भी पिस्टैशियोज थे। इट वाज़ क्वाइट गुड और बहुत ही स्वीट थी। अच्छा, इसका ये है कि ये अरब का पूरा कल्चर है कि ये सारा दिन इस तरह की डिज़र्टेड जो है ना स्वीट चीज़ें बहुत खाते हैं, और साथ में ये गावा पीते हैं, गावा कॉफ़ी जिसे कहते हैं, और वो थोड़ी-सी जिसे कहते हैं कि सोर होती है, कड़वी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है। तो ये यहाँ का एक अरेबिक कल्चर है कि खजूरें और इस तरह की चीज़ें ये बहुत मीठी खाते हैं सारा दिन, और फिर साथ में कहवा पीते हैं। चलें जी, यहाँ से अब आगे हम कसीम रीजन में चलते हैं, और ये छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं जो यहाँ पे आपको वेलकम कर रही हैं और सिंगिंग कर रही हैं अपने इलाकई जिसे कहते हैं। और ये जहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि खजूर की आइसक्रीम का एक स्टॉल था। इसके अलावा कसीम की खजूरें पूरे सऊदीया में वाक़ई बहुत मशहूर हैं, कसीम में अजवा भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे स्वीट्स के भी स्टॉल बहुत ज़्यादा हैं कसीम के रीजन में। नेक्स्ट है यहाँ सलोला का रीजन, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह खजूरें वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये पैक खजूरें बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। इनको कहते हैं कि हम अपनी ज़ुबान में हम अगर कहें तो इन्हें शीरे वाली खजूरें कहते हैं, कि ये स्वीटनर में एक डिप की होती हैं और इनको प्रॉपर्ली पैक किया होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, मिडल ईस्ट में स्पेशली। अच्छा, ये आपको खाल जैसी एक चीज़ नज़र आ रही है, ये एनिमल की जिसे कहते हैं कि लेदर है, और उसमें खजूरों को प्रिज़र्व करके इस तरह से रखा जाता है और ये काफ़ी अरसे तक ऐसे प्रिज़र्व रहती हैं। यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, अगर आप ये लेना चाहें वो आपको वो सेल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुकीज़ वग़ैरह और जिसे कहते हैं दूसरी डिज़र्ट स्वीट की बनी हुई। अच्छा, यहाँ पे कैफ़ेज़ वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा हैं इन रीजन्स में, कि अगर आप बैठ के वैसे ही काफ़ी जो है अपनी कॉफ़ी वग़ैरह एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सामने आप कुछ स्टॉल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हनी के भी स्टॉल्स साथ अवेलेबल हैं और शुगर सिरप के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आगे है जी मदीना रीजन, और यहाँ पे फिर एक परफॉर्मेंस हो रही है, एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, और बिल्कुल इसके सामने जो है वो मदीना रीजन है। चलिए यहाँ से अब चलते हैं मदीना रीजन में और देखते हैं कि वहाँ पे कौन-कौन सी खजूरें अवेलेबल हैं। अच्छा, मदीना रीजन में वाक़ई बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, लोगों का यहाँ पे एक माइंडसेट है कि अजवा जो है वो हमने मदीना से लेनी है, और अक्सर यहाँ पे जो सेल करते हैं अजवा खजूरें
वो भी आपको यही कह के सेल करते हैं कि मदीना अजवा। अब ये आप किसी तरह आपको कंफर्म नहीं हो सकता कि वो मदीना की अजवा है या कसीम की अजवा है, क्योंकि कसीम में भी बहुत ज़्यादा अजवा होती है और मदीना में भी होती है। तो इट्स अप टू योर लक, लेकिन वो आपको हमेशा यही कह के सेल करते हैं कि मदीना की है अजवा है। अच्छा, मदीना रीजन में आपको मिंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, क्योंकि मदीना का मिंट भी बहुत मशहूर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल फैली हुई थी मिंट की। इसके बाद है जी जॉफ रीजन, और वहाँ पे भी आप जब एंटर होते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा ना ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स और चीज़ के स्टॉल नज़र आते हैं, कि जो यहाँ पे एक कल्चर है कि चीज़ जिसे कहते हैं घरों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है और वो ऑलिव ऑयल में डिप की होती है, स्पाइसी वगैरह। तो वो फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे जो है आपको वो ज़्यादा स्टॉल्स मिलेंगे और ऑलिव ऑयल के स्पेशली ज़्यादा स्टॉल्स मिलेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं कि ऑलिव ऑयल के बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हुए हैं। और अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सुमेक और जातिर वगैरह जो है, जो हर्ब्स हैं जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ी हुई हैं। और खजूरें आप देख सकते हैं कि उन्होंने ओपन ही रखी हुई हैं और साथ में तहीना रखी हुई कि अच्छा, यहाँ पे ना तहीना में ये शीरे वाली खजूर को तहीना जो तिलों का पेस्ट होता है उसमें डिप करके खाते हैं। ये एक जिसे कहते हैं कि डबल कैलोरी शॉट बन जाता है, लेकिन वो यहाँ पे सऊदीया में बहुत ज़्यादा कल्चर है कि ये उसके साथ डिप करके खाते हैं। चलें जी, आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने थोड़े से खजूर के दरख्त से बनी हुई चीज़ें प्रेज़ेंट की हुई हैं। हैंडीक्राफ्ट्स जिसे कहते हैं वो प्रेज़ेंट की हुई हैं, बनाई हुई हैं। और यहाँ पे एक इंटरनल जो है छोटी-सी फूड कोर्ट है, मार्केट है, कि यहाँ पे आपको 3-4 ब्रांड्स मिल जाएँगे फूड के, बाकी बाहर की तरफ हैं और कुछ ये अंदर की तरफ हैं। ये ज़ोन जो है यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं मशीनरी लगी हुई मिलेगी, कि अगर आपने अपने घर में या स्मॉल स्केल पे अपनी डेट की इंडस्ट्री शुरू करनी है तो वो यहाँ पे आपको अपनी मशीनों की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको कोटेशंस दे रहे हैं परचेज करने के लिए। और आपके प्रॉपर जिसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट और सारा कुछ आपकी हेल्पफुल आपको तरीके से बतौर पर समझाएंगे कि अगर आपने अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप किस तरह से करें और उसको किस तरह से लेके चलें और कौन सी मशीनरी आपके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट आते हैं जी, ये एक ड्रिंक है मिलाफ के नाम से इन्होंने लॉन्च की है और यहाँ पे इसकी प्रमोशन हो रही है। अच्छा, इस ड्रिंक का ये है कि ये ड्रिंक जो है विदाउट एनी शुगर कंटेंट, शुगर सिरप और स्क्रीन वगैरह या डाइट एलिमेंट के बगैर इन्होंने बनाई है। और इसमें इन्होंने स्वीटनर के तौर पे डेट सिरप इन्होंने यूज़ किया है, तो आप इसे डेट कोला कह लें। तो मिलाफ के नाम से ये आप सऊदीया में ये लॉन्च कर रहे हैं। मैंने टेस्ट की, बहुत ज़्यादा टेस्ट का डिफरेंस नहीं था और थोड़ा-सा ये सेम टेस्ट ही जैसे आपको कोला वगैरह का एंड पे फ्लेवर आता है, तो वही फ्लेवर आ रहा था। इट वाज़ गुड जब ये एक हेल्दी साइड पे आपको हेल्दी ऑप्शन में मिले। अच्छा जी, इससे आगे अब हम आए हैं तो ये एक सारा जिसे कहते हैं कि वेल नोन ब्रांड्स का ज़ोन आ जाता है खजूरों की मार्केट में और खजूरों की कुकीज़ के मार्केट में। ये सारे का सारा उनकी यहाँ पे आउटलेट्स इन्होंने बनाए हुए हैं और ये ऑब्वियसली मार्केट रेट से थोड़ा कम पे ही सेल कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी नॉन ब्रांड्स हैं कि जो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रख के सेल कर रहे हैं। यहाँ से आगे फिर वही रीजन्स सारे शुरू हो जाते हैं। इस वक़्त मैं वापस रियाद रीजन में आई हूँ और वहाँ पे ये थोड़ा-सा अपना इलाकाई कल्चरल शो कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी एक गाँव का जो एक चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ कैसे अपना सेल परचेज़ करते हैं और क्या सीन है वो सारा बता रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आई हूँ, वो एक जो होम बेस्ड लेडी का था स्टॉल था और उनसे मैं कुकीज़ वग़ैरह लेने आई हूँ। दो दे वर वेरी एक्सपेंसिव, मार्केट रेट से मुझे वो काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ील हो रहा था, बट उनका जिसे कहते हैं कि प्रेज़ेंटेशन बहुत फ़ाइन थी और उनका टेस्ट काफ़ी डेलिकेट था, तो मैं उन्होंने मुझे जिसे कहते हैं ना कि मजबूर कर दिया परचेज़ करने के लिए। शी वाज़ डूइंग वेरी वेल और अगर आप जाते हैं तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रही थीं। इनके स्टॉल पे काफ़ी डिफरेंट किस्म के मामूल थे, इन्हें मामूल ही कहते हैं और इसमें कैरेमल, पिस्ताशियो, डेट्स और पुश्ता मुझे बार-बार कह रही थी, लोटस उस तरह के थे और काफ़ी अच्छे थे। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।